हेलो बीएससी। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं एसिड एंड बेस, जो बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। ठीक है, 5th यूनिट। तो एसिड एंड बेस को समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स दिए गए। उसमें से एक कॉन्सेप्ट है अरेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखते हैं इस अरेनियस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो अरेनियस कॉन्सेप्ट के लिए सबसे जरूरी चीज जो होता है वो है वाटर। मतलब यहाँ पे क्या चाहिए, एक सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, सॉल्वेंट के बगैर ये कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता। वाटर मतलब कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, वाटर में डिजोल्व करना है। वाटर में डिजोल्व करने पर यदि कोई मटेरियल H+ आयन देता है तो वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। और यदि कोई मटेरियल वाटर में डिजोल्व करने पर OH आयन देता है तो वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सम एग्जांपल देख लेते हैं कुछ जैसे HCl। HCl चूंकि ये गैस होता है, ठीक है, HCl क्या है, गैस है। उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये H+ आयन और Cl- आयन देगा। मतलब होता क्या है, देखिए H2O जो है, HOH, ठीक है, यहाँ पे इसको और अच्छे से समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या कहता है, वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो HCl का जो H+ आयन है वो क्या करता है, यहाँ पे क्या अटैक करता है, या कह सकते हो कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें का जो H+ आयन है उसको निकाल लेता है। ठीक है, ये बनाता है, इसको कंबाइन कर दें तो ये कुछ इस तरह का होगा, H3O, H3O+ आयन। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन में एक प्रोटॉन आके अगर जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, H3O। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटॉन आएगा, ये जो प्रोटॉन आएगा वो किस तरह से जुड़ेगा, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, हाइड्रोजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए ऑक्सीजन पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ ऑक्सीजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ना कि हाइड्रोजन पर। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ये कंप्लीट हाइड्रोजन बन चुका है। ठीक है, आप इसको क्या दिखाओ, अब हाइड्रोजन दिखाओ। ठीक है, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो गया, ऑक्सीजन पर। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, डाउट हो तो कमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर जो है कॉमन है, आपको क्या करना है, अरेनियस कॉन्सेप्ट में वाटर आपको कॉमनली लेना ही है। ठीक है, तो समझ में आ गया H3O का जो बनना होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे अगर हम सीधा सीधा लिखें, एक इसको लिख सकते हैं आप H3O, ऑक्सीजन में पॉजिटिव आयन दिखा सकते हैं, प्लस Cl- लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि H2O क्या किया, यहाँ का प्रोटॉन को ले लिया है और क्या बना दिया है, H3O पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह से HNO3, H+ और NO3 में टूट जाता है। NaOH, देखिए यहाँ पे दोनों प्रोटॉन दे रहा था, ठीक है, यहाँ भी H प्रोटॉन दे रहा था, ये भी क्या कर रहा था, प्रोटॉन दे रहा था, दोनों क्या है, एसिड है। और ये स्ट्रांगली प्रोटॉन देते हैं, मतलब हाइड्रोजन देते हैं। प्रोटॉन शब्द का यहाँ यूज करना गलत हो जाएगा अरेनियस के अकॉर्डिंग। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और भी एग्जांपल है, तो यहाँ पे जैसे H2SO4 भी इसका एग्जांपल है। NaOH और KOH के कंडीशन में क्या होगा, ये टूटेगा Na+ में और OH- आयन में। ये OH- आयन KOH में भी निकल रहा है, यहाँ पे K पॉजिटिव आयन और OH- आयन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जलीय विलयन में ये स्थिति हो रही है। ठीक है, जलीय विलयन में ये स्थिति हो रही है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो
अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड कौन होंगे, बेस कौन होंगे। ठीक है, जो वाटर में डिजोल्व होने पे क्या दे, H+ आयन दे, और जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद में OH- आयन दे। ठीक, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो है वहाँ पे हमने दिखाया है। ठीक है, एसिड और बेस क्लियर हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं वीक एसिड और वीक बेस का। ये वीक शब्द कहाँ से आया है, वीक मतलब कमजोर। ये जो आयनित होता है, ठीक है, H+ और HCO3- आयन में, ये जो आयनित होगा वो किस तरह से होगा, CH3COO- आयन प्लस H+ आयन में। तो इनका जो आयनाइजेशन है वो क्या होता है, बहुत लेस होता है, कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है, इस वजह से इसको हम क्या कह दिए, वीक एसिड। ये भी क्या कर रहे हैं, H+ आयन डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, अब वीक बेस की बात करें, NH4OH, ये भी क्या करेगा, NH4 पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जिंक हाइड्रोक्साइड Zn2 पॉजिटिव एंड 2OH- आयन, यहाँ भी ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं, किसमें, वाटर में डिजोल्व होने के बाद। लेकिन क्या हो रहा है, इनका जो आयनाइजेशन होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, इसलिए इसको हम क्या कह दिए, वीक बेस कह दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस अर्हेनियस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का फायदा क्या है। ठीक है, क्या क्या उपयोगिता है इसका। डिसोसिएशन का वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो क्या है, कांस्टेंट वियोजन स्थिरांक निकालने का एक फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी यूटिलिटी या इसका उपयोगिता क्या क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं यूटिलिटी। स्ट्रेंथ अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के आधार पर बताया जा सकता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है। ठीक है, सेकेंड है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं, जैसे HCl प्लस NaOH, ठीक है, ये क्या है, एसिड है, ये एक क्या है, बेस है। तो क्या होता है, NaCl बनता है साल्ट प्लस H2O बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। इसमें हमेशा एनर्जी जो होती है, डिफरेंट टाइप के केमिकल को भी लो आप। ठीक है, डिफरेंट एसिड डिफरेंट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर उसका क्या होगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या आएगा, इतना ही आएगा, 57.3 किलो जूल पर मोल या 13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, ये फिक्स है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए और कोई सा वीक बेस ले लेते हो, NH4OH वीक बेस, तो क्या होता है, वीक बेस का आयनाइजेशन कम होता है। ठीक है, ये कमजोर है, NH4 क्या है, वीक बेस है। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी कम निकलती है, यहाँ पे जो दी गई एनर्जी है उससे क्या होती है, थोड़ी सी कम निकलती है। तो कई बार एग्जामिनर पूछता है कि भाई एनर्जी कम क्यों निकलती है। ठीक है, तो इसका कारण ये है कि जो एनर्जी निकलने वाली होती है उसमें से कुछ एनर्जी इसको आयनित करने में लग जाता है, इसके आयनाइजेशन में कुछ एनर्जी लग जाता है। क्यों, क्योंकि इसका आयनन कम है, इसको टोटली न्यूट्रलाइज होना है ना, क्या होगा, NH4Cl। तो इसको टोटली न्यूट्रलाइज होना है, तो न्यूट्रलाइज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिसोसिएट तो होना पड़ेगा ना। तो डिसोसिएट होने के लिए कुछ एनर्जी यहाँ पे यूज हो जाती है। ठीक है, इसलिए वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, इससे कम निकलती है। ठीक, कैटालिटिक बिहेवियर, जैसे शुगर उगर हो गया, उसका हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, तो वाटर सॉल्यूशन में ही किया जाता है, तो कैटालिटिक बिहेवियर को भी शो करता है। और फोर्थ है हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे मैं आपको 3 टाइप का हाइड्रोलिसिस बता रहा हूँ, नॉन मेटल का ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड और हाइड्राइड का। ठीक है, तो नॉन मेटल क्या क्या हो जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का होता है। तो इधर लगभग क्या है, इस एरिया में नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, मेटल है। यहाँ ट्रांजिशन मेटल है और ये क्या है, अर्थ मेटल है। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन सल्फर मैंने लिया, नाइट्रोजन लिया, ये सब क्या है, नॉन मेटल हैं। इनके ऑक्साइड का अगर हम इसकी ऑक्साइड का एसिडिक नेचर लिख लो आप, एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, कैसे समझाओगे कि इसमें एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए हम अर्हेनियस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं।
इसमें H2O डिजोल्व करते हैं, H2O में CO2 डिजोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा H2CO3। ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, डिसोसिएट होता है किस तरह से? H+ और HCO3 माइनस में। क्लियर है? इसी टाइप से अगर हम SO3 में H2O ऐड कराएं तो क्या बन जाएगा H2S, ऑक्सीजन 3 है यहाँ पे, 4 O4। H2SO4 एक एसिड है, आप जानते हो। ठीक है, कैसे डिसोसिएट होगा आपको करना है। N2O5 में अगर हम H2O जोड़ देते हैं, ये रिएक्शन को कह सकते हैं वाटर एडिशन। ये आर्हेनियस का ही रिएक्शन है। ठीक है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का ही है। ठीक, तो वाटर एडिशन करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाता है HNO3 ट्वाइस। 2 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कितना 6। तो ये भी क्या है? एसिड है। अब देखते हैं बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। MgO, N2O, मैग्नीशियम। यहाँ पे अगर हम H2O क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस H2O करते हैं तो क्या हो जाएगा MgOH2। ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है तो OH2। Na2, ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना है? 2। तो इसको लिख सकते हो 2NaOH। ये क्या बन गया? बेस है। ठीक है, तो इस तरह से मेटल का बेसिक नेचर को आप बता सकते हो। अब हाइड्राइड का एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर दोनों को आप समझा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं 2 हाइड्राइड ले रहा हूँ, अमोनिया और H2O। इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? देखिए, ऑक्सीजन क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे इनमें से कौन है? फ्लोरीन। ठीक है, तो इसी तरह से एसिडिक नेचर भी क्या होता है? इधर ही बढ़ते जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? फ्लोरीन, फ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोराइड। ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोजन और फ्लोरीन को मैं यहाँ पे जोड़ के देखता हूँ, इसके बीच में जो संयोजकता बंध वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको ये अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, अपनी ओर खींच लेता है। अब इसकी स्थिति क्या हो जाती है? यहाँ पे। तो ये लगभग प्रोटॉन की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब ये जल्दी से जल्दी प्रोटॉन देना चाहता है। मतलब इसकी एसिडिक नेचर क्या है? हाई है। ठीक है, ये जल्दी से जल्दी क्या करेगा? हाइड्रोजन देना चाहेगा, हाइड्रोजन आयन देना चाहेगा। तो इसकी एसिडिक नेचर क्या है? हाई है। किससे? H2O से। H2O की हाई है किससे? अमोनिया से। अमोनिया की हाई है किससे? CH4 से। ये तो एसिडिक नेचर दिखाता ही नहीं है। ठीक है, बहुत कम दिखाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है? इनका भी एसिडिक नेचर, बेस नेचर। ये क्या हो गया? एक बेस हो गया क्योंकि ये प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन लेगा। ये क्या हो गया? एक एसिड हो गया। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये क्या बना रहा है? OH माइनस आयन बना रहा है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या बन गया? पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन। ठीक है, लास्ट है 5th नंबर का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे AgNO3 है, NaCl है, रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? इसका पॉजिटिव भाग इसका नेगेटिव भाग से कनेक्ट होता है, इसका पॉजिटिव भाग इसके नेगेटिव भाग से कनेक्ट होता है। ठीक है, बनता है AgCl और NaNO3। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू है वो क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसका वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, और इसका कम है। तो ये क्या हो जाएगा? अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये भी आप आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री रूप अल्ट्रा में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह नॉलेजफुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब क्या है, अगर अगला टॉपिक जो है आपको किसी विशेष टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको देखना है, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू।